अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब आपके लिए तिक्का बोटी बारबेक्यू रोस्ट के मसाले की रेसिपी लेके हाजिर हूँ। जनाब इंतहाई ज़बरदस्त शानदार रेसिपी। आपने तिक्का बोटी बनानी हो, आपने बारबेक्यू करना हो, आपने रान को रोस्ट करना हो, ये मसाले आप एक दफ़ा बना के रख लीजिए, आपको महीनों काम आएंगे। जनाब इंतहाई सादा, आसान, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए। चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब हम अपने मसालों को जमा करना शुरू करेंगे। जनाब हमने 4 अदद बड़ी काली इलायची हमने शामिल की। उसके बाद जनाब इसमें हम हाफ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। फिर जनाब हमने हाफ टेबल स्पून ही हमने इसमें सौंफ शामिल करनी है। ये लीजिए सौंफ भी हमने शामिल कर ली। और इसके बाद हाफ टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर शामिल करना है। इसके बाद जनाब एक स्टिक दालचीनी की हमने इसमें शामिल कर ली और 7 अदद हमने इलायची इसमें शामिल की। 1 टेबल स्पून हमने इसमें साबुत धनिया शामिल करना है। इसके बाद जनाब 7 अदद हमने इसमें लौंग शामिल कर दिए। लीजिए हमने लौंग भी शामिल कर ली। 4 अदद हमने कश्मीरी साबुत मिर्चें ली हैं और 4 अदद ही हमने लाल साबुत मिर्चें ली हैं। अब जनाब इन तमाम मसाले जात को हम फ्राइंग पैन में रोस्ट करेंगे। फ्राइंग पैन की जो फ्लेम है उसको हमने लो पे रखना है और 3 मिनट के लिए तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें रोस्ट करना है, फ्राई करना है। ठीक है, इसकी सीक्रेट ट्रिक ये है कि आपने इसको इतना रोस्ट करना है लो फ्लेम पर कि आपके जो मसाले हैं उनका कलर चेंज हो जाए। ख़ास तौर पे जो धनिया ज़ीरा है उसका आप कलर चेंज हो तो समझे आपके मसाले रोस्ट हो गए। ठीक है, लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे। चम्मच से इसको हिलाते चले जाएंगे ताकि एक जगह से इसको हीट अप ना मिले और ये जले ना। ठीक है, ये लीजिए हम इसको मूव करते चले जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम स्पीड में मूव करेंगे ताकि हमारे मसाले यकसा तौर पे हीट अप हो जाए। जनाब आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, आपकी करम नवाजी मोहब्बत की ज़रूरत है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। देखिए हमारे स्पाइसेस का कलर चेंज होना शुरू हो गया। लीजिए जनाब अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडर में हम तमाम स्पाइसेस को अपने डालना शुरू कर देते हैं। हमने बड़े आइटम्स डाल दिए स्पाइसेस के। अब जनाब छोटे आइटम्स को स्पून की मदद से हम ग्राइंडर में डाल देते हैं और इसके बाद जनाब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने में ये ख़ास ख्याल रहे कि बहुत बारीक आप इसको ग्राइंड ना कीजिएगा वरना मज़ा इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको दरमियानी थोड़ा सा मोटा इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। ये ग्राइंड हो गए। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे मसाले तैयार हुए हैं। इसको जनाब एक दफ़ा बना के रख लीजिए, इंशाल्लाह आपको महीनों काम आएगा। ये लीजिए हमने डिश आउट कर लिया मसाले और ये मैं आपको मसाले दिखा देता हूँ क्लोजली। ठीक है, ये देखिए जनाब, उम्मीद है आज कोई आपको मसालों की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।